ये लोग मनुस्मृति से देश चला रहे हैं और इन लोगों के जो दिल में नफरत था पहली बार जुबान पर आया और ये लोग जो हैं संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। ऐसे में इन्होंने अंबेडकर का अपमान कर करके पूरे देश को अपमानित करने का काम किया। अंबेडकर विरोधी कौन है पूरे देश की जनता देख रही है। हम लोग जो हैं अंबेडकर जी के रास्ते पर चलने वाले हैं और अंबेडकर जी के सिद्धांतों को अपना कर उनके दिए हुए अधिकार के साथ हम लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अमित शाह जी पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। जो भी चुनाव होगा बहुजन समाज के लोगों ने अपने अंगूठे के ताकत से बाबा भीमराव अंबेडकर का ताकत दिखाने का काम किया। अंबेडकर करने से अच्छा है भगवान का नाम ले लो, स्वर्ग में जाओगे। यह बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों सदन में कही, जिसके बाद पूरे देश की सियासत तेज हो गई है। विपक्ष यह कहते हुए नजर आ रहा है कि जिस तरीके से अमित शाह ने बयानी दी है, जो बातें कही है अम्बेडकर को लेकर, वो अम्बेडकर विरोधी है, संविधान का विरोध कर रहे हैं और ऐसे में उनको माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही मांग ये भी हो रही है कि उनको उनके पद से हटा देना चाहिए। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए डेहरी से राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। फतेह बहादुर जी, किस तरीके से देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों? ये लोग मनुस्मृति से देश चला रहे हैं और इन लोगों के जो दिल में नफरत था पहली बार जुबान पर आया है। अंबेडकर बहुजन समाज के लोगों का भगवान है, देवता हैं। जो भी बहुजन समाज के लोगों को अधिकार मिला है अंबेडकर जी के संविधान से ही मिला है। चाहे बहुजन समाज के लोग आज एमपी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं या किसी पोस्ट पर हैं, नौकरी में हैं, सारा अधिकार संविधान से ही मिला है। और ये लोग जो हैं संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। ऐसे में इन्होंने अंबेडकर का अपमान कर करके पूरे देश को अपमानित करने का काम किया है अमित शाह जी ने। इसके लिए अमित शाह जी को माफ़ी मांगना ही होगा। आप लोगों को अंबेडकर विरोधी बता रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग, आप लोगों को अंबेडकर विरोधी बता रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग। अंबेडकर विरोधी कौन है पूरे देश की जनता देख रही है। हम लोग जो हैं अंबेडकर जी के रास्ते पर चलने वाले हैं और अंबेडकर जी के सिद्धांतों को अपना कर उनके दिए हुए अधिकार के साथ हम लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अमित शाह जी को माफ़ी मांगना ही होगा और उनको जो गृह मंत्री हैं उनसे इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब देश का गृह मंत्री एक तरीपार होगा तो ऐसा ही बयान आएगा। और देश को कलंकित करने का काम किया है अमित शाह ने, जिन्हें सफाई दी है। अमित शाह जी पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। और जितने भी बहुजन दल उनके साथ हैं जो कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, जैसे नीतीश कुमार जी हो गए, चिराग पासवान जी हो गए, जीतन राम मांझी, इन सबों को, आपको चंद्रबाबू नायडू हो गए, सभी लोगों को मिलकर उस मुद्दे पर दिल्ली की सरकार गिरा देना चाहिए अगर अंबेडकर के समर्थन हैं तो। अगर नहीं गिराते हैं तो समझिए कि इन सभी लोगों का मौन समर्थन है अमित शाह जी को, बाबा साहब को अपमानित करने पर। और सभी ये लोगों को मौन समर्थन देने पर भी और अमित शाह जी ने जो बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है, बहुजनों को, देवता को अपमानित करने का काम किया है, इसका जो है इसका परिणाम एनडीए के लोगों को भुगतना पड़ेगा। पूरे देश के बहुजन समाज के लोग जो है इसका जो है अपने अंगूठे के दम पर अपनी जो है अंबेडकर का ताकत दिखाने का काम करेंगे आने वाले समय में। मतलब 25 में भी झटका लगेगा। जो भी चुनाव होगा बहुजन समाज के लोगों ने अपने अंगूठे के ताकत से बाबा भीमराव अंबेडकर का ताकत दिखाने का काम करेंगे। चिराग पासवान ने, साथ ही जीतन राम मांझी ने भी समर्थन किया अमित शाह के बयानों का। मैं तो बोल रहा हूँ सभी लोगों ने मौन समर्थन दिया है। इन सभी लोगों को जो जिन दल वालों ने, जिन लोगों ने बाबा साहब को अपमानित करने पर अमित शाह जी को समर्थन दिया है, उन सभी लोगों को देश के बहुजन समाज के लोग अंगूठे की ताकत से
बाबा साहब के अपमान का बदला लेने का काम करेंगे। देखिए, अंगूठे की ताकत से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को देखते हुए देखिए बदला लेने का बहुजन समाज काम करेगा। यह बातें डेहरी से राजा विधायक फतेह बहादुर सिंह कहते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में अमित शाह के बयानों को देखते हुए जमकर निशाना साध रहे थे या साफ तौर पर कह रहे थे कि अमित शाह के ऊपर मुकदमा दायर करना चाहिए। इस तरीके का बयान देना बहुजन समाज के साथ साथ दलित के भगवान का अपमान करना है, यह बिल्कुल उचित नहीं है। फिलहाल फतेह बहादुर सिंह को आप सुन रहे थे, राजस्थान डेहरी विधायक हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।